पड़ेगा। हाँ, नहीं मेरे 1 घंटे की वीडियो ऐसी बनाएगा ये, है ना भाई। देखिए डिफरेंशिएशन लिखिए भाई। मतलब बेटा डिफरेंशिएशन एक बार रिकैप दे रहा हूं। देखिए इधर जो हमने कल किया था, एक बार 2-3 फॉर्मूले रिकैप करते हैं। बोलो डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर होता है कि नहीं होता है? होता है। डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है। कहाँ ऑपरेट होता है? ऑपरेट कहाँ होता है? फंक्शन के ऊपर, है ना। क्या इसके, इसको बड़ा स्क्रीन करना एक बार। हाँ बस ऐसे रहना। तो डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर कहाँ ऑपरेट होता है? फंक्शन के ऊपर। अगर इसका नोटेशन बात करें, कल क्या बताया था? क्या ये डी बाई डी एक्स भी हो सकता है? क्या ये डी बाई डी वाई भी हो सकता है? डी बाई डी जेड भी हो सकता है? डी बाई डी टी भी हो सकता है? क्या मैंने कल कहा था एक्स कोमा वाई कोमा जेड को स्पेस बोलते हैं, है ना। और चौथा कोऑर्डिनेट कौन है? टाइम, टाइम टी, है ना। यहाँ कौन आता है? फंक्शन आता है। क्या मैंने कल मेनली फोकस किस बात पे किया था? ये जो फंक्शन है, क्या इसके अंदर वही आना चाहिए जो यहाँ है? अगर वो नहीं आया तो उसके अलावा बाकी सब क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। यही थी बेसिक। उसके बाद सबसे पहला फॉर्मूला, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या एन एक्स की पावर एन माइनस वन आ गया था? दूसरा फॉर्मूला, क्या डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट का कितना होता है? 0 होता है। डी बाई डी एक्स किसी मैक्सिमम क्वांटिटी का कितना होता है? 0 होता है। डी बाई डी एक्स मिनिमम का कितना होता है? 0 होता है। तो 0 किन किन का होता है? कांस्टेंट, मिनिमम। तीसरा फॉर्मूला, क्या मैंने वेरिएबल भी साथ में ले लिया था, कांस्टेंट भी साथ में ले लिया था? तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स की पावर एन, क्या सी से कांस्टेंट? कांस्टेंट बाहर आ गया। कौन बच गया अंदर? एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। कल हमने क्वेश्चन भी किए थे इसके, ठीक है। तो अभी फोर्थ जो हमारे काम का है, ध्यान से देखिए। क्या मैं दो फंक्शन मान लू u एंड v? मैंने क्या किया? d बाई डी एक्स लगाया। क्या बेटा मैं d बाई डी एक्स से ही तुम्हें समझा रहा हूं बार बार। ये d बाई डी एक्स डी बाई डी वाई भी हो सकता है, डी जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो d बाई डी एक्स मान लीजिए दो फंक्शन है u और v। क्या बीच में प्लस आया? तो याद रखो डिफरेंशिएशन बटता है, u को भी मिलेगा और v को भी मिलेगा। क्या इसका मतलब, क्या du बाई डी एक्स भी हो जाएगा प्लस dv बाय dx भी हो जाएगा? क्या ये बढ़ जाता है? समझ में आ गया? यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन होगा प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आइए। क्या इसी में लिख दें डी बाई डी एक्स यू माइनस वी? क्या अभी भी बढ़ जाएगा? क्या इसको भी मिलेगा और बीच में क्या आ रहा है? माइनस। तो बेटा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। पांचवा, ये क्या आ रहे हैं? प्लस और। अभी एक बार सुन लो ध्यान से, उसके बाद लिखने का टाइम दूंगा मैं। जो बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं 12th वाले लिख लें, 11th वाले ना लिखें। देखिए अभी d बाई डी एक्स, क्या दो फंक्शंस का प्लस है कि माइनस है? यहाँ प्लस भी लिया और क्या दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या d बाई डी एक्स यू इंटू वी हो सकता है? यस। अब यहाँ पे क्या लगाना है, ध्यान से देखें। एक बार क्या करना है, u को बाहर ले लो, v का कर दो। फिर एक बार v को बाहर ले लो और u का कर दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या यहाँ पे u को बाहर ले लिया? क्या ये dv बाई डी एक्स आ रहा है? u को बाहर लिया, अंदर कौन बचा? v। एक बार v को बाहर ले लिया, अंदर कौन बचा? du बाय डी एक्स। बात क्लियर है क्या? सो u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाय डी एक्स, ये हो गया। लास्ट सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स, क्या दो फंक्शंस का डिवीजन नहीं हो सकता? मैं किसको फंक्शन मान रहा हूं? u और v को। दोनों का प्लस भी हो गया, दोनों का माइनस भी हो गया, दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी हो गई, दोनों की डिवीजन भी हो गई। तो ये डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखना। नीचे वाले का स्क्वायर कर दो
वी स्क्वायर कर दोगे। जो नीचे है उसी को बाहर लिख लो, बाहर लिख लिया वी को, अंदर कौन बचा, तो यानी कि डी यू बाई डी एक्स हो गया। बीच में माइनस लगाना है, अब क्या आएगा बीच में, माइनस, u बाहर आ जाएगा और अब किसका हो जाएगा, v का हो जाएगा। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 7th, इसको बोलते हैं बेटा चेन रूल। अब इस चेन रूल को ध्यान से समझे, मैंने लास्ट क्लास में भी चेन रूल डिस्कस किया था, कहा तुम्हें याद है, मैंने इसके साइड में dx बाई डी लिखा था। अरे मैंने क्या बोला था, x की पावर n का आंसर ये आ रहा है, n के ऊपर हाथ रख लो और x का फिर से करो, ऐसा ही बोला था। चलो इसको समझने के लिए मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, ध्यान से देखना। d बाई डी एक्स करना है मेरे को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर n का, करें। लो पहले ये पूरा का पूरा फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, उस x की जगह ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर n, क्या n आगे आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो n आगे आ गया भाई। कितनी पावर रह गई, कुशागर कितनी रह गई, n बाहर ले लिया, एक पावर कम कर, कितना रह गया, उधर देखना, पावर आगे आ रही है, एक पावर कम हो रही है। हाँ तो यहाँ कितना रह गया भाई, n आगे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर n माइनस। अब क्या, अब n के ऊपर हाथ रख दें, क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसका फिर से करना है डी बाई डी एक्स, किसका करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का। इसको बोलते हैं चेन रूल। आया समझ। अब इसमें कौन सा लगेगा आदित्य, क्या अब एक फंक्शन ये बन गया, एक फंक्शन ये बन गया, क्या u प्लस वी वाला जैसा नहीं बन गया, तो इसका भी अलग से और इसका भी अलग से। तो ये तो आगे चल ही रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर n माइनस 1। बोलो ए एक्स स्क्वायर का आंसर, तीसरा फॉर्मूला, क्या a इज ए कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर में 2 आगे आ गया, तो क्या ये तो 2ax बन गया। अब इसका करो, b का क्या आएगा जिया, b का बेटा तुम b का डिफरेंशिएशन करो, क्या ऐसा नहीं होगा dv बाई डी एक्स, और मैंने आते ही क्या बोला था, जो फंक्शन यहाँ है वैसा ही यहाँ होना चाहिए है, तो क्या ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट का आंसर, तो b का आंसर, तो क्या ये 0 आ गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, 2ax n ax स्क्वायर प्लस बी की पावर n माइनस 1। क्या मेरी बात समझे, पहले जो तुम्हें आता है वो कर लो, पावर आगे ले आओ, एक पावर कम कर लो, अब पावर पे हाथ रखो, जो बचे उसका फिर से कर लो। तुम देखो ये दो फंक्शन बन गए, तो इसका भी करना है, इसका भी करना है। ए एक्स स्क्वायर का आंसर 2 आगे आ गया, 2ax बन गया, पर b तो क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो क्या 2ax n ax स्क्वायर प्लस बी की पावर n माइनस 1। जल्दी से लिखो इसको फटाफट। ये रोकना नहीं है, कहाँ आया बेटे भाई, यहाँ बेटे n माइनस 1 है ना, ये n माइनस 1 है, ये वाला दोबारा बताऊं बेटा, इसको देख और इसको देख, x की जगह कौन है यहाँ, की पावर n है, n आगे आ गया, क्या एक पावर कम हो रही है, एक पावर कम कर दी बेटा, ये पूरा पूरा फंक्शन था, ये x का काम कर रहा था, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर कम हो गई, सोल्व हो गया। अब इस पावर पे हाथ रख, क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, तो ए एक्स स्क्वायर का अलग से करना है, इसका अलग से करना है। ए एक्स स्क्वायर का कैसे करेगी बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, क्या ए आगे आ गया, एक्स स्क्वायर बच गया, आंसर बोल, एक्स, तो 2x आ गया, तो क्या 2ax नहीं आ गया, b कांस्टेंट है, b का 0 हो गया, आंसर आ गया। बेटा मैंने अभी जस्ट फॉर्मूले सिखाए हैं, अब देख यहाँ पे इस वाले केस में, अरे आवाज नहीं, क्या इस वाले केस में u कौन बन गया, ए एक्स स्क्वायर, v कौन बन गया, ये मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं, u इज नाउ फंक्शन ऑफ x, क्लियर है, ये फॉर्मूले हैं, कैसे लगाने हैं वो दिखा रहा हूं।
सबसे ज्यादा यूज होंगे बेटा ये, सबसे ज्यादा। आ गया समझ में? क्या अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर ये डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कहाँ यूज हो रहा है? अभी तो फॉर्मूले सिखा लिए, अब हम फिजिक्स में इसको लगा के देखते हैं कैसे होगा। ये सी एक्स की पावर एन, सी इज ए कांस्टेंट, एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स इज, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? मुझे जितनी जरूरत है मैं डिफरेंशिएशन उतना ही यहाँ पे दिखा के चलूंगा। मेरे को साइन थीटा कोस थीटा की अभी कोई नीड नहीं है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अपने काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बताएंगे। देखो, अगर आपके एक टॉपिक का भी ऑर्डर गलत हो जाएगा तो आपको सब्जेक्ट नहीं आएगा। समझ गए? कई बार हम ना ऐसे ही करते रहते सब्जेक्ट हाथ से निकल जाता है। जहां पे जिसकी जरूरत है उसको पढ़िए। ये नहीं है कि मैं डिफरेंशिएशन, अब पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब मैथ्स वाले तो डिफरेंशिएशन में पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, अब वो सब कुछ थोड़े यहाँ पढ़ाया जाएगा, है ना? जितनी नीड है उतनी पढ़िए। कितने फॉर्मूले बताए मैंने? चलो, ये क्या प्लस वाला फॉर्मूला, क्या प्लस में डिफरेंशिएशन बट जाता है? माइनस में भी बटता है। डॉट वाले में मल्टीप्लाई में एक बार इसको बाहर ले लो, इसका कर दो, प्लस उसको बाहर ले लो, उसका कर दो। और ये डिवीजन वाला है, ये बहुत रेयर यूज होगा, जेई वालों के लिए तो यूज होगा ये, लेकिन नीट वालों के लिए ज्यादा यूज होगा नहीं। समझ गए? हाँ, करें स्टार्ट। लो जी, क्या हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स क्या आएगी काइनेमेटिक्स में? ये देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट आई थी, वेलोसिटी आई थी, और एक्सेलरेशन आई थी। बोलो वी का फॉर्मूला कल क्या बताया था? क्या ds बाई डी टी बताया था? और ए का फॉर्मूला dv बाई डी टी बताया था। तो अभी मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए और ए निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करना है कि नहीं करना है? और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? किसके रिस्पेक्ट में करना है? टाइम के। dv बाई डी टी क्या होती है? एक्सेलरेशन। ds बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये हमारे को क्या दिया जाएगा, क्या ये गिवन होगा? ये गिवन होगा। अब इसके साथ साथ इसको एक बार डिब्बा बना लेते हैं, ये जो यूज करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ नोट बना लेते हैं पहले। एक बार पेन छोड़ो, इधर देखो। क्या मैं बार बार बोल रहा हूँ, एस वी और ए तीनों चीजें आएंगी बार बार इस चैप्टर में। मैं ये तीन लिखूंगा कब? एस टी का ग्राफ, वी टी का ग्राफ, ए टी का ग्राफ। तो एस वी ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे को डिस्प्लेसमेंट दी है तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी? ds बाई डी टी करके। क्या वेलोसिटी दी है तो dv बाई डी टी करके a आ जाएगी। क्या तुम यहां से यहां जा रहे हो? तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है? कल मैंने आपको क्लास में क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज तो होता है लेकिन तोड़ना होता है ना। अभी मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऐसे, इसका उल्टा कौन होता है? अगर तुम्हारे को a दिया हो और s निकालना हो, क्या तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा? और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, अगर इन तीनों में से एक भी चीज दी है तो क्या तीनों आ जाएंगी? एस देगा, वी और ए आ जाएंगे, ए देगा, वी एस आ जाएंगे। यानी कि इन तीनों से एक एक भी दिया हो तो तीनों निकल सकते हैं। ये नोट बना के लिख लेना। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो नीचे जाते हुए डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। और
ऊपर जाते हुए इंटीग्रेशन करना पड़ा। क्या हमने ये इंटीग्रेशन सीखा है अभी? नहीं। अभी हम सिर्फ किसका यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन का। अरे तुम्हें आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या सोच रहे हो? कोई डाउट है? कुशागर? कौन सा? बेटा चेन रूल में जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया उसका फिर से करना है। चेन का मतलब ये है, एक बार किया फिर से किया, तब तक किया जब तक एक्स खत्म नहीं हो गया। ये देख लो, क्या यहाँ पे एक्स खत्म नहीं हो गया? क्या इस 2x का फिर से करके देखो, 2a बाहर आ जाएगा, फिर x का dx बाई dx हो जाएगा। पर यहाँ पे 2x ये हमारा लास्ट जो है ये आंसर आ चुका है। समझ गए? जब तक पावर 1 नहीं आ जाती है x की तब तक करते रहो। यहाँ पे x की पावर 1 आ चुकी है, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर थी। क्या मैंने इसका दोबारा किया? इसका दोबारा फंक्शन डिफरेंशिएशन किया। कब तक किया? जब तक x की पावर टूटते 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 1 ना हो जाए। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना। क्लियर है क्या बात? यस। अब आइए यहाँ, क्या मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे दूं तो तुम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल दोगे? लो जी, पहला सवाल लिखिए। इसमें सवाल नंबर कौन सा चल रहा है? हाँ 10। 25-26 तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 30। ये लो जी, सवाल नंबर 30, सबसे बेसिक सवाल। x की वैल्यू दे रखी है 3t²। मतलब x कौन है? डिस्प्लेसमेंट। x कौन है? हाँ बेटा, s से भी डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, x से भी दिखाते हैं, जैसे मर्जी दिखा लो, d से भी दिखा सकते हैं। यस। लेंथ डिस्प्लेसमेंट यहां दे दी। कहता है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या तुम कर सकते हो? वेट ए मिनट, 11th क्लास वाले भाई। बेटा x इक्वल्स टू 3t² है, क्या मुझे वेलोसिटी देखनी है? अरे बोलो, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये dx बाई dt भी हो सकता है? अरे अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो dx बाई dt हो जाएगा। बोलो, dx बाई dt, x की वैल्यू कितनी दी है? 3t²। एक बार जो फॉर्मूला लिखा है उसमें देखो कौन सा फॉर्मूला तुम्हें सेट लग रहा है इसके अंदर। थर्ड वाला, थर्ड वाला सी की जगह 3 आ गया और यहाँ पे वेरिएबल आ गया। लग रहा है? क्या होएगा बता? 60 आ जाएगा। बेटा देखो, क्या 3 कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट बाहर आ गया? अंदर कौन बचा? t² का आंसर बोलो। क्या 2 आगे आ जाएगा? एक पावर कम हो जाएगी। अरे t², 2 आगे आ गया, इसकी पावर एक कम, कितनी? तो t नहीं रह जाएगा। तो कितना आंसर आ गया इधर? 2t। तो आंसर आ गया 60। क्या वेलोसिटी आ गई? अगर वेलोसिटी आ जाए तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। क्या बोल रहे? ए का फॉर्मूला क्या dv बाई dt भर दे? v की वैल्यू बोलो, बता यशिका। v की वैल्यू, इसकी वैल्यू 60, तो d बाई dt, क्या ये 60? अब बता, आंसर बता। क्या 6 कांस्टेंट है? कांस्टेंट कहाँ आता है? लो जी, अंदर कौन बच गया? तो dt बाई dt तो बच गया आंसर। ये तो 1 ही रह गया, तो आंसर 6 नहीं आ गया? यस, तो ये 6 आ गया। क्लियर है क्या बात? बेटा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे डिपेंड करता है ये x किस में है। ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, वेलोसिटी किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। सिंपल था ना? अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। क्या तुम मुझे चेन रूल वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे एक बार? हाँ चलो, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 में मैं दे दूं आपको x की वैल्यू t² प्लस 1 की पावर स्क्वायर है। सही है? t² प्लस 1 की पावर, और मुझे वेलोसिटी निकालनी है। क्या तुम निकाल सकते हो? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों निकालनी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लो जी, करो। v का फॉर्मूला बोलो पहले। कोमल बोल, v का फॉर्मूला dx बाय
भरो। v का फॉर्मूला dx बाय dt, बोलो x की वैल्यू कितनी, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या सबसे पहले वाला फॉर्मूला लगाएं, अभी पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी और ब्रैकेट यूं की यूं रह जाएगी। क्या आएगा देखो, क्या 2 आगे आ गया, क्या टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 रह गई, 2 में से 1 गया 1, ये रह गया। क्या आप पावर पे हाथ रखो, अरे पावर पे हाथ रखा, जो बचा है इसको यूं का यूं लिख दो, यहाँ लिख दोगे, बोलो क्या, डी बाई डी टी, क्या टी स्क्वायर प्लस 1, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बोलो क्या ये यू का काम कर रहा है, क्या ये यू का वी का काम कर रहा है, कौन सा दो बार, बेटा ये तो आंसर आई था, ये तो आंसर आया ही था। उसके बाद कहाँ रहते हो भाई तुम, किसका एक्सीडेंट हो गया, बैठ बैठ, सब बंद करा दो। अरे देखो इधर, 2, आवाज नहीं, 2t स्क्वायर प्लस 1, ओए आवाज नहीं, बेटा इसका डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं हो गया, क्या इस पे हाथ रखो, 2 पे 2 को हटा दो, अब 2 को हाथ रखा, टी स्क्वायर प्लस 1 बच गया, इसका फिर से करो, डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस 1, क्या आंसर आएगा कुछ अगर इसका, कमाल है यार, ये डिफरेंशिएशन इसको भी मिलेगा, यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर n माइनस 1 आ गई थी, क्या अब n पे हाथ रखा तो इसका दोबारा नहीं किया था हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, आ गया दक्ष, कोमल आया तेरे को, ये देखो बताओ आंसर कितना आएगा, जी हाँ, इसका आंसर कितना बनेगा भाई आदित्य, हाँ तो टी स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 2t, और 1 का 0, तो एक इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करके एक 2t तो आया, टी स्क्वायर का 2t बन गया, 1 का 0 बन गया, तो 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 आगे चल रहा था, इसका आंसर 2t आया। अभी और करा रहा हूं, और करना, ठीक, चलो, टी की पावर 1 नहीं आ गया क्या यहाँ पे, ये तो पहले सोल्व करके आया था, अभी जो सोल्व किया टी की पावर 1 रह गई, डिफरेंशिएशन तब तक करते हैं वेरिएबल की पावर 1 ना आ जाए, ठीक, और क्वेश्चन करो बेटा, नोट कर लो, अभी ए मत निकालना इसमें, क्या आंसर क्या आया, एक ए में यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लो यही कर लेते हैं, सारे पेन छोड़ो, एक बारी तो देखो, इधर इधर इधर, v की वैल्यू बोलो क्या आई, अरे v की वैल्यू 2 इंटू टी, साथ में 2t है ना ये, इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1, यही आया है, लो 2 2 जा, टी अंदर 4, 4t क्यूब हो गया प्लस 4t आ गया, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, लो जी, क्या मेरे पास v आ गई, मुझे a निकालनी है, a का फॉर्मूला dv बाय dt, यही होता है, a का फॉर्मूला dv बाय, तो v की वैल्यू बोलो कितनी आई, 4t क्यूब प्लस में 4t भर दिया, क्या करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तुम्हारे वो बीच में ये डंडा दिख रहा है, इसको प्लस बोलते हैं, पता है आपको, अरे प्लस वाला फॉर्मूला बताया अभी मैंने, d बाई डी एक्स यू प्लस वी, क्या आया था, डी यू बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या ये डिफरेंशिएशन इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है, तो क्या इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बताओ उसका क्या आएगा,
बोलो 4 आगे आ गया, टी क्यूब का आंसर क्या 3t² आ गया प्लस 4t का आंसर 4t का तो 4 आ गया। कितना आंसर आया 12t का स्क्वायर प्लस 4। तो क्या ये ए नहीं आ गई? करना आ रहा है, करते रहो बेटा, तब तक नहीं आएगा। अगला सवाल करेंगे, ये इधर वाला लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 32, एक्स की वैल्यू 3t² प्लस में 4t प्लस में 5। लो एक्स ऐसा दे रखा है, अब आपको v निकालनी है और a निकालनी है। थ्री टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अरे भाई क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ते जाओ, घर जाके करना। ये वाला क्वेश्चन करो, नया क्वेश्चन समझा दिया, घर पे जाके प्रैक्टिस करना, आंसर लिख लो। कितना आंसर आया? ये देखो भाई, v का फॉर्मूला क्या होता है? क्या अब तुम बार बार इस फॉर्मूले को लिखोगे? अरे v का फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt। क्या लिखने की जरूरत है? क्या मुझे पता है मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है? क्या तुम्हें बीच में प्लस दिखा? क्या डिफरेंशिएशन इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा? बोलो इसका आंसर। बेटा 3 बाहर रहा, 3 बाहर आ गया, t² का आंसर तो क्या ये 60 नहीं आ गया? नहीं आया। 4t का आंसर, 5 का आंसर तो 60 प्लस 4 आंसर नहीं आ गया? लो जी, बोलो अब तुम्हारे पास v आ चुका है तो क्या a आ जाए? क्या a में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं? बोलो 60 का डिफरेंशिएशन, 6 4 का, लो आंसर खत्म। सही है। सवाल नंबर 33, करते जाओ करते जाओ। x की वैल्यू 3t³ प्लस 5 की पावर 2 या 3 लिख लो, या 1 देना पड़ेगा, 2 ही देना पड़ेगा, 2 लिखो। अभी पहले 2 लेके करो। क्या इसमें तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि चेन रूल लगाना पड़ेगा? t की पावर कितनी है? क्यूब। क्या उसकी भी ब्रैकेट में ऊपर कितनी पावर है? स्क्वायर। जिसको समझ में नहीं आया इधर देख लो हाथ कैसे चल रहा है। क्या v निकालने के लिए dx/dt करना पड़ेगा? क्या ब्रैकेट के ऊपर पावर है? क्या ये पावर आगे आ गई तो इस ब्रैकेट की पावर कितनी रह गई? 1 रह गई। पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम कर दो, कितना बचा? 3t³ प्लस 5 की पावर 1 बच गई। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इसके साथ अभी क्या इस पावर पे हाथ रख लें? क्या ये बच गया? इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें। ये लो इस पे हाथ रखो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? अरे इसका आंसर क्या आएगा? 3 आगे आ गया तो 9 बन गया, एक पावर कम रह गई, 9t² तो 9t² आ गया। 5 का, लो अब समझ में आया? तो डायरेक्ट लिखना सीख लो, अब बार बार ऐसे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कितना आ गया टोटल? मल्टीप्लाई करो भाई इसको। 9 2 जा 18, 18t² 3t³ प्लस में 5। दो बार डिफरेंशिएशन फिर से करें। अभी 9t² आ रहा है ना, क्या मुझे इसका फिर से करना चाहिए था? करना चाहिए था। अरे इस 9t² का फिर से करें? नहीं, ब्रैकेट के बाद हमने डिफरेंशिएशन किया, हमारा आंसर आ गया, ये रहा।
9t स्क्वायर प्लस 0, 18t स्क्वायर, 3t क्यूब प्लस 5। इसको सोल्व करें अभी, क्या होगा मल्टीप्लाई। तुम्हारे को गुणा आती है करनी तो करो इसको, 18 आती है, 54t की पावर कितना 5 प्लस 18 पंजे 90, तो 90t। क्या इसका फिर से करेंगे, क्या इसका फिर से करेंगे, क्या ये v आ गया। क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt होता है, तो क्या इसका आंसर ये 5 आगे आ जाएगा। 54 इंटू 5 हो गया, t की पावर कितनी रह गई 4 रह गई। ऐसे इसमें ये 180 हो गया, आगे आएगा तो 92 जा 180, t की पावर कम ये रह गया। ये आंसर आ गया फाइनल। समझ गए, करो करो जल्दी फटाफट। वेरिएबल की पावर 1 आनी चाहिए। 90 स्क्वायर का, 90 स्क्वायर का फिर से करें, मेरे को तो नहीं लग रहा। फिर एक्सेल है उसको भी मैं वहां पे क्या सिखा रहा था अभी, टी की पावर 1, मतलब आप मिनिमम डिफरेंशिएशन नहीं कर लेते जब तक उसको पूरा नहीं तोड़ लेते, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहते हैं, इसको चेन रूल बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही बताएगा, ठीक। विधि बताएगी। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी, कौन बोल रहा है। पावर 1 करने में वही आ रहा हूँ, मेरे को मैंने जो क्वेश्चन है रैंडम बनाया है 3t क्यूब में, है ना। तो 3t क्यूब सोल्व होके 90 स्क्वायर आ रहा है, 90 स्क्वायर का फिर से करेंगे तो कितना आएगा 18t। ये होगा, मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मैंने ऐसे ही रैंडम दिया था ये क्वेश्चन चेन रूल लगाने के लिए, इतना ही रहना चाहिए वैसे तो। देखो एक बार, लो x की वैल्यू दे दी 2t क्यूब प्लस में 5t स्क्वायर प्लस में 4। बता आयुष, मेरे को v निकाल के दे कितना आएगा, बोलना नहीं है। dx बाई dt करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेगा। बेटे पहले इसका करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है। बोल 2t क्यूब में 2 क्या है, बाहर आ गया। t क्यूब का आंसर बोल। बेटा पावर आगे आएगी, अरे ये पावर नीचे उतर गई, कितना बन गया ये 6, पावर कितनी रह गई 3, 6t स्क्वायर। अगला बताओ, t स्क्वायर में पावर आगे आ गई 10t, इसका आ गया v, आ गया समझ। ए बता विधि क्या आएगा, ए का फॉर्मूला बोल, ए का फॉर्मूला dv बाय में dt, तो v का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन, बोल कितना आएगा। नहीं आ रहा समझ में, फिर इसका बता। 10 ही आ गया, क्योंकि t की पावर कितनी है 1 ही है, t कट गया तो 10 रह गया, तो ये a आ गया। आ रहा है समझ में, इनको बहुत सारे सवाल कराने पड़े तब पल्ले पड़ेगी ये। 34 है भाई। क्वेश्चन नंबर 35, लो x की वैल्यू 5t की पावर 4 प्लस 10t का क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस में 5t प्लस में 3 करो। क्या मैं प्लस वाले सवाल दे रहा हूं,
प्लस वालों में सबका अलग अलग करना होता है। बोलो v का क्या आएगा? v 20t प्लस 30t स्क्वायर 8t प्लस 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन आ गया ना? इसी का आया तेरे को? अब ए बताओ भाई, ए क्या कह रहे हो बेटे? पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, हाँ तो ले लो कॉल। 5t की पावर 4 10t क्यूब ये आ गया। इसका बताओ आंसर कितना आएगा? 60t। लो जी, लग गया ना बोलने? 60t आगे 60 प्लस प्लस 0 है ना? तो ये आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया। कर लोगे? पक्की बात? क्या पहले तुम किसी भी ब्रैकेट को सिंपलीफाई करोगे फिर सोल्व कर लोगे? लो करो फिर। क्वेश्चन नंबर 36। लो, ये ऐसा दे रखा है x। क्या पहले सिंपलीफाई करें इसको? अरे पहले सिंपलीफाई करें, बोल मत बेटे, इधर ध्यान दे ले। x की वैल्यू सिंपलीफाई करो। क्या तुम गूंगे हो? अब कैसे आवाज निकल गई तुम्हारी? अरे इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तुम लोगों को? हाँ तो बताओ कितना आया? t की पावर अरे x की पावर 2 और x की पावर 3 x की पावर 6 होता है आदित्य पांडे। t की पावर 5 हो गया प्लस, हाँ अब x आ गया क्यूब। तो यहाँ v बताओ कितना आएगा? पहले इसका करो, 5t की पावर 4 हो गया। इसका बताओ, क्या v आ गई? ऐसे ही a आ जाएगी। बोलो ये क्या आएगी? 4 आगे आ गया 20, t क्यूब बच गया प्लस 30। क्या तुम्हें आ गया? मुझे नहीं लग रहा तुम्हें आ रहा है। अगला करो, सवाल नंबर 37। ठीक, x की वैल्यू दी है इसने 6t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, 6t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस में 2, ये x दिया है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट। क्या? कौन है? कौन बोल रहा है? बेटा वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। जल्दी करो, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे निकालना है। पहले v और a निकालो। v की वैल्यू जी आ रहा है। क्या ये 18t स्क्वायर हो गया? ये माइनस 6t, क्या 0 हो गया? क्या v आ गई? क्या मुझे v की वैल्यू कितने पे चाहिए? तो क्या t की वैल्यू 3 भर दोगे? भर दो। a की वैल्यू बोलो पहले, यहां से क्या आएगी? अरे a की वैल्यू 18 2 जा 30, 36t हो गया माइनस 6। क्या मुझे a की वैल्यू कितने पे चाहिए? भरो जल्दी जल्दी 3। पहले वाले में कितना आ रहा है? t का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9, 18 9 जा कितना होता है? 160। तो क्या 162 आ गया माइनस, क्या 6 3 जा, तो t की वैल्यू 3 भर दी, 6 3 जा 18। कितना सोल्व करके आया?
140 144 आ रहा है, 144 36t, तो 36 इंटू 3 भर दे, -6 कितना आया, 10। आंसर आंसर 10। क्या तुम्हें आया? क्या इनकी वेलोसिटी की यूनिट और एक्सेलरेशन की यूनिट वगैरह? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। लो जी, तो ऐसा लेवल बढ़ा दें अब। सवाल नंबर 38। 2 मिनट रुक गए जी। क्यों? बेटा दोबारा लिखो, 6t³ -3t² + 2। आवाज नहीं। फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिकम्स 0। एक्सेलरेशन बिकम्स 0। क्या पहले v और a तो निकालने पड़ेंगे? v को क्या चाहते हो तुम? तो जो आए उसको 0 के बराबर पुट कर दो। वही आ तो रखा है उधर, निकालने की क्या जरूरत है? बोलो v कितना आया यहाँ से? क्या 18t² - 6t? क्या तुम चाहते हो कि वेलोसिटी क्या है? क्या इसके बराबर कर दें? वेलोसिटी 0 के बराबर कर दी। क्या 18t² उधर 6t चला गया? क्या t से t कैंसिल? t की वैल्यू कितनी आ गई? 6/18 आ गई। तो यहां से 1/3 आ गई। क्या 1/3 क्या मीटर? अरे टाइम है ये, सेकंड है ना। ये बताओ कितना आया था? यशिका बताएगी। ये बता क्या कितना आएगा यहां से? 18t² को सोल्व कर, t हो गया, क्या -6 रह गया। तेरे को एक्सेलरेशन क्या चाहिए? तो जो आंसर आया उसी को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या 1/6 आ जाएगी क्या? तो 1/6 है। इतने सेकंड पे a 0 हो जाएगी, इतने सेकंड पे v 0 हो जाएगी। आ गया था? वेरी गुड, सिंपल था। लिख लो जल्दी फटाफट। ठीक है जी, मेरे को अच्छा लगा इसमें डिफरेंशिएशन आ गया। कुछ बच्चों को तो अच्छे से आ ही गया है ना। जब तुम आए थे, जब तुम्हारे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, अब लगाना आ गया। क्या प्लस में बट जाता है? सबका अलग अलग करना होता है। क्या चेन रूल भी समझ में आ गया? घर जाके फिर से करके देखना। ठीक है भाई, एक बार असाइनमेंट दो आपकी, असाइनमेंट दो, असाइनमेंट। सबसे पहली एक्सरसाइज, इसमें सेक्शन सी है आपका। ये इसमें डिफरेंशिएशन के सवाल हैं, ये करके आने आपको 53 से लेके 58 तक। ठीक है, बस। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय।